तो आज के इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहा हूँ तुमको। हिंदी का प्रैक्टिस सेट है और ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है तुम लोगों के लिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मैं आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब ही करें और वीडियो को लाइक भी करें। अच्छा लगे तो लाइक करें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। यदि चाहें तो क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चा, क्वेश्चन पहला ये रहा, जिसकी कल्पना ना की जा सके उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन रहा है आपके सामने, ठीक है। चार ऑप्शन में क्या आंसर होगा? सी आंसर हो जाएगा। अकल्पनीय कहते हैं जिसकी कल्पना ना की जा सके। अगला है, बुढ़ापा शब्द है जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। चार ऑप्शन रहे, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा बी, यानी बुढ़ापा शब्द एक भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा शब्द भाववाचक संज्ञा है। आंसर हो जाएगा बी आपका। हाँ, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? आपको बताना है। चार शब्द दिए हैं, इनमें कौन सी बर्तनी शुद्ध है? आंसर हो जाएगा आपका ए, ये बर्तनी शुद्ध है एकदम, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? ये इसमें बताना है आपको, इनमें से कौन सी बर्तनी शुद्ध है। चार ऑप्शन है आपके सामने, तो राइट आंसर हो जाएगा बी आपका, अनुग्रहित। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो अच्छे से समझिए और देखिए। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अनंत, पुष्कर, अंबर, खग। क्या होगा? आकाश का होगा अंबर। अगला है, घा का उच्चारण स्थान। तो घा जो बोला जाता है किससे बोला जाता है? कंठ से, दंत से, तालु से, मूर्धा से। किससे बोला जाता है? तो ये बोला जाता है कंठ से बोला जाता है। हाँ, अगला क्वेश्चन, ज्ञा से ज्ञानी वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? तो जा प्लस या जा प्लस या जा प्लस या जा प्लस न्या। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो किससे मिलकर बना है? तो ये बना है जा प्लस या से मिलकर बना है। अगला है, पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चार ऑप्शन आपके सामने, पतला होना, गर्मी बढ़ना, बहुत शर्मिंदा होना, प्रसन्न होना। तो जाहिर सी बात है, पानी पानी होना, जैसे जैसे आपने कोई सिगरेट पी ली, सपोज दैट आपने सिगरेट पी ली और आपकी इज्जत मोहल्ले में बहुत है, और किसी ने आकर आपके पिताजी से कह दिया, तो आप पिताजी के सामने कैसे हो जाएंगे? पानी पानी हो जाएंगे। तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा बहुत शर्मिंदा होना, शर्मिंदगी आएगी पिताजी के सामने। हाँ, अगला क्वेश्चन है, अति उपसर्ग में निम्न में से कौन सा शब्द बना? तो कौन सा शब्द बना है? इसमें बना है अधीन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो विज्ञान जनता है के लिए एक शब्द है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो विज्ञान जानता है के लिए एक शब्द होगा। वैज्ञानिक, विरासत, विद्वान, विज्ञ। क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक। जो विज्ञान जानता है उसे वैज्ञानिक ही कहेंगे, और क्या कहेंगे, जाहिर सी बात है। अगला है, निम्न में से आदि शब्द का विलोम क्या होगा? तो आदि शब्द के लिए विलोम क्या होगा? प्रथम, अंतिम, अंत या आख। क्या होगा? अंत होगा। आदि शब्द का विलोम होगा अंत। आपको ध्यान में रखना है कि आदि का विलोम होगा अंत। अगला है, शर्वरी, यामिनी और रजनी शब्द किसके पर्यायवाची शब्द हैं? दिन के, रात के, कपड़ा के, कमल के। काफी इजी आ रहा है, बता सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बच्चा भी बता देगा इसको। रात का है, रात का पर्यायवाची शब्द है। कक्षा 8 या 7 6 में होंगे, आपने पढ़ा होगा इसको। अगला है, चट्टान शब्द किस लिंग से संबंधित है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा? चट्टान शब्द स्त्रीलिंग का शब्द है, जाहिर सी बात है। हाँ, अगला क्वेश्चन आता है, जान पर खेलना का तात्पर्य क्या होगा? जान पर खेलना, सपोज करिए नोवाइस है, अब मौत के कुआं में गए, ठीक है, आपने उसमें हिस्सा ले लिया। शायद आपने देखा होगा, मौत का कुआं जो होता है वो गोल गोल टाइप का होता है, उसमें मोटरसाइकिलें चलती हैं, कार भी चलती हैं, उसमें आपने हिस्सा ले लिया, तो इसे आप क्या कहेंगे? जान पर खेलना, इसको कहते हैं जान पर खेलना। तो जाहिर सी बात है, प्राणों को संकट में डालना। अगला है, कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला है? दोहा, सोरठा, सवैया, कवित। तो कौन सा है? तो ये है सवैया, जाहिर सी बात है, सवैया है। काफी इजी है। अगला है,
आवश्यकता से अधिक धन का त्याग कहलाता है। तो क्या कहलाता है? सामने चार ऑप्शन है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अपग्रही। अगला है सांप सूंघना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सपोज करिए आपने चोरी की है, आपकी चोरी का पता चल गया, आपके पिताजी ने देख लिया आपको चोरी करते हुए। जब पिताजी ने आपसे पूछा क्यों भाई तुमने चोरी की है, आप शांत हो गए, आपको सांप सूंघ गया, आपको सांप सूंघ गया, तो अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा सहम जाना। आपने पिताजी को देखा, आप सहम गए। अगला है पछताने के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त है? जैसे कि आपने अपनी बहन को या भाई को थप्पड़ मार दिया और आप उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, फिर आप पछताने लगे कि बेकार में मार दिया, मन ही मन में बहुत घुट रहे हैं आप, तो अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा हाथ मलना। हाथ ही मलोगे कि बेकार में मार दिया उसके मैंने। अगला है शून्य का तद्भव शब्द क्या होगा? चार ऑप्शन आपके सामने है, क्या होगा? तो शून्य का तद्भव शब्द होगा शून्य। अगला है शाक का तद्भव शब्द क्या होगा? तो देखिए शाक का तद्भव शब्द होगा शाक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? यह, आप, कौन, कोई। तो अनिश्चयवाचक शब्द कौन सा है? कोई। अगला है निम्न में से कौन सा झरना का पर्यायवाची है? श्रोता, निर्झर, स्रोत, ये सभी। तो ये सभी होंगे। काफी इजी यार है, बच्चा को भी पता होगा। श्रोता भी होगा, निर्झर भी होगा, स्रोत भी होगा। ये सब झरने के हैं शब्द, ठीक है। अगला है आधा गांव के रचयिता कौन है? चार ऑप्शन आपके सामने है। आधा गांव के रचयिता कौन है? तो आधा गांव के रचयिता हैं राही मासूम रजा। अगला जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उसको क्या कहते हैं? तो जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं उड़ण। क्या कहते हैं? उड़ण। अगला है स्तुति का विलोम क्या होगा? ये काफी हार्ड है क्वेश्चन, इजी नहीं है। क्या होगा बताइए भाई, क्या होगा? इसका विलोम शब्द होगा निंदा। स्तुति का विलोम शब्द निंदा। अगला है अगुवाई में कौन सा प्रत्यय है? अगुवाई में कौन सा प्रत्यय है? आपको मैंने बताया था इसकी ट्रिक, सबसे अच्छी ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि अगुवाई लास्ट वाला शब्द मानना होगा आपको, ठीक है। अगुवाई, आई लास्ट में आई निकल रहा है, अगुवाई आई, तो सी हो जाएगा आपका, ये प्रत्यय हो जाएगा, ये सॉरी ये उपसर्ग हो जाएगा, ये आपका प्रत्यय हो जाएगा आई। अगु हो जाएगा आपका उपसर्ग और वाई आई हो जाएगा आपका प्रत्यय। जाहिर सी बात है, आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला है बहुधन उक किसकी संधि है? बताइए, काफी इजी है, बता सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। किसकी संधि है ये? बहुधन उक किसकी संधि है? तो ये संधि है भोग की। आंसर हो जाएगा आपका ए। हाँ तो देखो बच्चा, स्वर कितने प्रकार के होते हैं बताना है आपको। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। मैं आपको बता चुका हूं पिछले वीडियो में, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। वर्ण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं स्वर। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर होते हैं कुल 10 प्रकार के, ठीक है। अगला है संतोष का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए, संतोष का विलोम शब्द क्या होगा? बता सकते हैं आसानी से। तो संतोष का विलोम शब्द होगा असंतोष। अगला है विद्वान किसका पर्यायवाची शब्द है? विद्वान किसका पर्यायवाची शब्द है? तो विद्वान ये कोविद का पर्यायवाची शब्द है। और निम्न में से कौन सा हिरण का पर्यायवाची शब्द है? सामने 4 ऑप्शन आपके हैं, ठीक है। हिरण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ये सभी, यानी हरिण, कुरंग, शारंग, ये सभी। इजी है यार, बच्चा भी बता देगा इसको। अगला है पंचरत्न का समास विग्रह क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, क्या होगा विग्रह पंचतंत्र का? बताइए, पंचरत्न का, सॉरी, यानी पंचरत्न का समास विग्रह होगा 5 रत्नों का समूह। अगला, जिस पर विजय पाना कठिन हो, का अर्थ क्या होगा? काफी इजी है यार, बच्चा भी बता देगा। क्या होगा? दुर्जय होगा यार, पता नहीं क्या यार। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा कि पर आंखें नहीं भरी काव्य के रचयिता कौन है? महादेवी, पंत, रामरच बेनीपुरी, सिंह मंगल सिंह सुमन।
कौन होगा? तो इसके रचयिता हैं, पर आंख नहीं भरी काव्य संग्रह के रचयिता हैं सिंह मंगल सिंह सुमन। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, चोर की दाढ़ी में तिनका किस अर्थ में प्रयोग होता है? तो किस अर्थ में प्रयोग होता है बताना है आपको। तो ये अपराधी व्यक्ति सदैव शंकाशंकित रहता है। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। बता सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। सी हो जाएगा, राम और सीता वन को गए। अगला क्वेश्चन है कि मीत का तत्सम शब्द क्या होगा? चार ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है, क्या होगा बताइए। तो मीत का तत्सम शब्द होगा मित्र। अगला है, परिणाम में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग का पहला शब्द, बताइए। मैं आंसर नहीं बता रहा हूं, मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूं आपको, कमेंट में आंसर बताइए क्या होगा। बताओ आंसर। आशा करते हैं आप लोगों ने आंसर क्लियर कर लिया होगा बच्चा। आंसर क्या होगा? आंसर आपका हो जाएगा परी। परी और परिणाम राम, राम हो जाएगा आपका प्रत्यय। अगला है, महा उत्सव किसका संधि विच्छेद है? बताइए, ये किसका संधि विच्छेद है महा उत्सव? आसानी से बता सकते हैं, क्या कोई हार्ड नहीं है, इजी है यार। महा उत्सव ये आंसर हो जाएगा आपका। मैं आपको थोड़ा समय इसलिए देता हूं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो और सटीक आंसर दे पाए। 47 बच्चा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक प्रेमचंद की कहानी नहीं है? बताइए, कौन प्रेमचंद की कौन सी कहानी नहीं है? चीफ का दावत, चीफ का दावत ये प्रेमचंद की कहानी नहीं है, ठीक है। अगला है, वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि की कृति है? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर। तो किसकी है ये? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। हाँ बच्चा, अगला क्वेश्चन है कि अकाल और उसके बाद कविता किस कवि की रचना है? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुक्तिबोध। बताइए। नागार्जुन यार काफी इजी है, इतना हार्ड भी नहीं है, बता सकते हैं आसानी से। अगला है, निम्न से कौन एक प्रेमचंद की रचना है? त्यागपत्र, छूटा सच, सुनीता, निर्मला। बताइए, आंसर हो जाएगा निर्मला।